सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और ये हमारी क्लास रहेगी क्लास फिफ्थ और इनकम टैक्स से रिलेटेड। इनकम टैक्स और यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो जेआरएफ पेपर 2 कॉमर्स के अंदर, तो आज हम क्लास फिफ्थ डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स की। जिन स्टूडेंट्स ने 4 क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है वो नहीं देखी है तो आप लोग चेक कर लो। हमारी प्लेलिस्ट इनकम टैक्स 2026 के नाम से है, वो चेक करो और आप देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे बारे में नहीं जानते, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ तरुण गोठवाल एंड आई completed माई ग्रेजुएशन फ्रॉम रामजस कॉलेज इन 2023 and I completed my post graduation from Department of Commerce, Delhi School of Economics, Delhi University in 2025, and I already qualified 2 time assistant professor in commerce and 1 time JRF in commerce, and I got AIR second in commerce wizard which is conducted by Institute of Chartered Accountants of India। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इनकम टैक्स की जो क्लास फिफ्थ है, और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देते हैं एडमिशन से रिलेटेड। कहाँ फॉर्म निकल रखे पीएचडी के, कहाँ आप लोगों को एडमिशन्स लेने चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। तो आपको गाइडेंस के लिए, या आप क्लासेस देखते हो पेपर 2 कॉमर्स या पेपर 1 की तैयारी करते हो, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने आज जो हमारी क्लास रहेगी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, जो अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम कहते हैं, वो रहेगी। और आज हम डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। पहला जो क्वेश्चन है, देखो, जब आप इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है इनकम टैक्स पे करते हो, तो आपको एक ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन मिलेगा सिलेक्टेड, ये मिलेगा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का। जब आप इनकम टैक्स पे करते हो तो आपको यही ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ऑप्शन चेंज करना है, आपको पुरानी ओल्ड स्कीम के अंदर टैक्स पे करना है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हाँ, वहाँ पे लिखा होगा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ऐसे सिंबल मिलेगा, ऐसे क्लिक किया। अगर आपको चेंज करना है नो, तो ऑटोमेटिकली आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स पे करोगे। तो ऐसे आपको ऑटोमेटिकली ऐसा ऑप्शन मिलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन इस टाइप का है ना कि टैक्स किसके अकॉर्डिंग पे करना है। तो आप लोग डिडक्शंस वगैरह पूछ ले तो आप हमेशा चेक करना है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है या ओल्ड टैक्स रिजीम है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर हम आते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का सेक्शन क्या है। इसका सेक्शन है 115, 115 BAC, 115 BAC सब सेक्शन 1। तो सेक्शन जरूर याद रखना डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का। ये हो गया सेक्शन। अब ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आप लोगों को क्या दिया गया था, जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर टैक्स पे कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों को एज दे रखी थी कि 60 साल, अप टू 60 साल, 60 साल तक, 60 से 80 साल तक, और 80 एंड अबोव। तो आप लोगों को ओल्ड टैक्स के अंदर ये 3 ऑप्शन दे रखे थे। अगर 60 साल के अंदर हो आप लोग तो इतना टैक्स, ये टैक्स रेट्स रहेंगे। 60 से 80 के बीच में हो तो ये टैक्स रहेगी, और 80 या 80 साल से ऊपर तो ये टैक्स रेट रहेंगे। बट आप लोगों को न्यू टैक्स रिजीम या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा, सबके लिए सेम है। एज डजंट मैटर इन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, कि आपकी एज चाहे कितनी भी हो, टैक्स रेट सबके लिए सेम रहेगा। ठीक, तो कुछ स्पेशल रेट्स भी होते हैं। देखो, जैसे कि मान के चलो आपने गेमलिंग से पैसा कमाया है, या आपने 2 नंबर का काम करके पैसा कमाया है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स तो पे करना होता है। हॉर्स राइडिंग, गेमलिंग वगैरह, तो कुछ इनको बोलते हैं हम स्पेशल। जैसे कि इनकी इनकम होती है, तो इन इनकम्स के ऊपर ऐसा जो पैसा, जो मान के चलो कि इनकम टैक्स को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि पैसा हमारे कहाँ से जनरेट हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा है, या ब्लैक का पैसा है,
तो इस टाइप के जो पैसे होते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, अलग से टैक्स रेट्स लगाती है। तो उसको बोलते हैं हम स्पेशल टैक्स रेट्स। क्या बोलते हैं? स्पेशल टैक्स रेट्स। तो एक लाइन बताऊंगा मैं, वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के अंदर अप्लाई होगी। तो ये वो लाइन क्या थी? इफ एसएससी जो एक पर्सन टैक्स पे करता है, अगर वो इज रेजिडेंट, इंडिया के अंदर रह रहा है कितने दिन, रेजिडेंट, एंड कैन नॉट ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, BEL लिख दिया मैंने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को, एंड हैज स्पेशल इनकम, had special income, such special income shall be fast adjusted towards BEL, basic exemption limit, and balance shall be taxable at special rate। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि इफ एसएससी जो इनकम टैक्स पे करता है वो रेजिडेंट है, इंडिया के अंदर 182 दिन रह रहा है, और उसकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर दोनों के अप्लाई होगा ये। तो अगर उसकी पर्सन की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मान के चलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सपोज ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर थी, अगर उसकी पर्सन की एज 60 साल से कम है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या थी वहां पे 2.5 लाख। तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल छोड़ो, ये 2.5 लाख रुपए लिमिट मान के चलो, लेट्स सपोज 2.5 लाख रुपए है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो उस पर्सन की अगर इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो उसका, और उसने जनरेट की है स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम मतलब ऐसी इनकम जो कभी कभी जनरेट होती है, या 2 नंबर का पैसा जो अनएक्सपेक्टेड इनकम है, तो वो जो या उसने गेमलिंग से पैसा कमाया है या जुआ खेल किया, मतलब 2 नंबर कुछ भी काम, ऐसा काम जो इलीगल हो, तो उस वो जो इनकम जनरेट होगी उसको बोलते हैं स्पेशल इनकम। उसको मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया। तो उसने मान के चलो स्पेशल इनकम कमाई है 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज क्या है उसकी स्पेशल इनकम। और उसकी जो नॉर्मल इनकम कितनी है, नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम उसकी 1 लाख रुपए। तो जब हम इनकम टैक्स पे करेंगे तो उसकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 1 लाख रुपए तो ये हो जाएगी नॉर्मल इनकम वाली, नॉर्मल इनकम 1 लाख, और बाकी ये पूरी 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो 2.5 लाख करने के लिए हम इसमें से 1.5 लाख और घटा देंगे, 3 लाख में से 1.5 लाख घटा के 1.5 लाख बच गया, 1,50,000। तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 यहाँ पे ले लिया, तो देखो ये पूरा 2.5 लाख रुपए हो गया। तो कहना क्या चाह रहा है कि पहले तो उस पर्सन की अगर बेसिक एग्जम्पशन जो नॉर्मल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए, अगर मान के चलो मैक्सिमम इतनी है, वो उससे कम अगर इनकम जनरेट करता है, तो अगर उसने स्पेशल इनकम जनरेट की है तो पहले तो बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट है 2.5 लाख तक की, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो बची हुई उसकी जो इनकम है स्पेशल इनकम, उसके ऊपर मान के चलिए यहाँ पे स्पेशल इनकम कितनी बची है 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए पे जो रेट रहेगा स्पेशल इनकम के हिसाब से, उसके अलग अलग रेट्स रहते हैं कि किस टाइप की इनकम, उसको अलग अलग रेट्स रहेंगे, उस रेट के हिसाब से टैक्स लगेंगे।
तो ये क्या कहेगा, कोई भी एसएससी है वो रेजिडेंट है और वो उसकी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, मतलब उसकी जो इनकम है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो उसकी स्पेशल इनकम क्या की जाएगी, एडजस्ट की जाएगी। कहाँ से, पहले तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में एडजस्ट की जाएगी और बाकी जो बचा हुआ है वो स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, तो ये वो अप्लीकेबल, ये जो कंसेप्ट है अप्लीकेबल रहेगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर भी। अब हम आते हैं टैक्स रेट्स के बारे में। तो ये देखो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर जो टैक्स रेट्स है, एवं मैं देख लेता हूँ लाइव सही चल रहा है, क्लासेस सही चल रही है, रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर मैं जो रेट्स बता रहा हूं, तो ये हम कौन से ईयर के टैक्स है, 25 से 1/4/25 से लेके 31/3/26। तो देखो, अब आपका जो पेपर आएगा जून के अंदर 31/3/27, तो ये आपका प्रीवियस ईयर है यहाँ पे, और ये आपका असेसमेंट ईयर। तो आपको जो टैक्स रेट्स अगर पूछ ले डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर कौन से टैक्स रेट्स पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे फाइनेंस एक्ट 2025 जो आया था 1 फरवरी को। जो पिछले साल 1 फरवरी 2025 को फाइनेंस एक्ट आया था, उसके जो रेट्स दिए गए थे कि आने वाली जो ईयर है हमारी, उस ईयर के अंदर इस रेट के हिसाब से टैक्स लगेंगे। तो ये ईयर फाइनेंस ईयर कौन सा बनेगा उस टाइम पे, 1/4/25 से लेके 31/3/26 तक। तो इस ईयर में जो भी आप लोग इनकम जनरेट करोगे, उस ईयर का लोग आप लोग टैक्स के एडजस्टमेंट कब करोगे, असेसमेंट ईयर के अंदर। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर 25 से 26 के बीच में जो टैक्स रेट्स है वो। तो ये आप लोगों के लिए कौन से एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहेगा, अगर आपका एग्जाम होता है जून के अंदर, जून 2026 या जून दिसंबर 2026। ठीक, तो ये जून और दिसंबर के बीच में मान के जो जनवरी में एग्जाम चला जाता है, साल के अंदर 2 बार होता है, तो ये वैलिड रहेंगे ये रेट्स वगैरह। तो क्योंकि हर साल टैक्स रेट्स के अंदर चेंज आता है, तो अब की बार जो टैक्स रेट्स करवा रहा हूँ 2026 के लिए रिलेवेंट रहेंगे। तो मैं आता हूँ टैक्स रेट्स के ऊपर। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। देखो, अब यहाँ पे जो टैक्स रेट्स हैं वो आप लोग नोट कर लो, अप टू 4 लाख नील। अगर आपने इनकम जनरेट की है 4 लाख तक, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स रेट नहीं रहेगा। वहीं पे मतलब 4 लाख तक तो कोई, मतलब कि हर किसी, कोई भी पर्सन है, उसकी अगर इनकम 4 लाख रुपए है या 4 लाख रुपए से ज्यादा है, तो 4 लाख तक छूट दी गई। इनकम टैक्स कहता है कि 4 लाख तक हम कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। फिर आता है 4 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक, 4 लाख टू 8 लाख रुपीज। तो 4 लाख से लेके 8 लाख तक का जो टैक्स रेट है वो रहेगा 5%। स्लैब रेट्स बता रहा हूं मैं कि अगर आप लोगों की इनकम इस रेंज के बीच में है, 4 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में, तो आपका जो टैक्स रेट रहेगा वो 5% के हिसाब से। फिर 8 लाख से 12 लाख, 8 लाख टू 12 लाख, अगर इस रेंज के बीच में जो टैक्स रेट रहेंगे आपके, वो रहेंगे 15%।
और फिर आता है 12 से लेके 16 लाख। अगर आपकी इनकम 12 लाख से 16 लाख के बीच में है, इस रेंज के बीच में, जो टैक्स रेट है इस रेंज का टैक्स रेट क्या रहेगा? 12 से लाख 16 लाख से बीच में यहाँ पे 10% है। 8 से लेके 12 लाख तक 10% है और 12 से लेके 16 लाख तक 15%। ठीक। और फिर आता है आप लोगों का 16 लाख से 20 लाख। अगर आपकी इनकम जो है 16 लाख से 20 लाख के बीच में है तो आपको जो टैक्स रेट रहेगा 20%। और 20 लाख से अगर 24 लाख के बीच में है, 20 लाख टू 24 लाख, तो आपका टैक्स रेट रहेगा 25%। और अगर अबव 24 लाख है तो आपका जो टैक्स रेट रहेगा कितना रहेगा? 30%। तो हर किसी पर्सन को 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और 4 लाख से 8 लाख तो कितना बचेगा ये? 4 लाख से 8 लाख के बीच में 8 में 4 गए तो 4 लाख। 4 लाख पे 5% के हिसाब से लगेगा। और 8 लाख से लेके 12 लाख के बीच में जो टैक्स रेट रहेगा 10%। 12 से लेके 16 लाख के बीच में 15%। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ एक बार, आप अगर हिंदू स्टूडेंट्स नहीं है तो 4 to 8 लाख तक 5%, 8 to 12 लाख 10%, 12 to 16 लाख 50%, 16 to 20 लाख 20%, 20 लाख टू 24 लाख 25%। एंड अबव अगर आपकी इनकम 24 लाख है तो आपका जो टैक्स रेट रहेंगे 30% रहेंगे। तो ठीक, ये आप लोगों के जो टैक्स रेट रहेंगे और ये रहेंगे 25 से लेके 26 के, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके 31/3/26। और इसके आप लोग टैक्स रेट रहेंगे, इसका असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा? 26 से 27 का, ये आप लोगों का असेसमेंट ईयर रहेगा। अब मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ रिबेट का, अब डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर जो आपका रिबेट रहेगी वो अलग रहेगी। उसके जो रिबेट बताता हूं मैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A के अंदर जो रिबेट आप लोगों को मिलेगी तो कुछ कंडीशंस है तभी आप लोगों को रिबेट मिलेगी। वो कंडीशंस क्या क्या है? ए, एक तो एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल। कोई भी इनकम टैक्स पे करता है तो इंडिविजुअल होना चाहिए और वो रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट मतलब इंडिया के अंदर एटलीस्ट 182 दिन रह रखा होना चाहिए। फिर सी, तो मैक्सिमम कितना टैक्स मतलब कि वो मिलेगा उसको, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसकी जो इनकम है वो लेस देन कितनी होनी चाहिए? 12 लाख। तो अभी 12 लाख तक अगर आपकी इनकम कम है, 12 लाख से कम है, तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो वो मतलब कि उसके ऊपर डिडक्शंस लगा के 87A की फुल्ली आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं रहेगी। तो लेस देन अगर 12 लाख रुपए इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो फर्स्ट 100% ऑफ टैक्स या दो 25,000 नहीं अप टू 60,000, विच एवर इज लोअर। देखो, एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, उसकी इनकम अगर 12 लाख रुपए से कम है तो सेक्शन 80 रिबेट अंडर सेक्शन 87 है तभी अप्लीकेबल होगा। इनकम मस्ट बी लेस देन 80, मस्ट बी लेस देन 12 लाख। तो उस सिचुएशन के अंदर 12 लाख रुपए से इनकम कम है तो अगर
वो टैक्स कैलकुलेट करता है 100% ऑफ टैक्स 12 लाख से इनकम का, जिसको जो टैक्स रेट बन रहा है वो, या मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 60,000 रुपए तक, इसमें से जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, या तो 60,000 रुपए जो हम या हमने टैक्स कैलकुलेट करेंगे, वो टैक्स जो कम होगा वो आप लोगों को रिबेट मिल जाएगी। ठीक, तो ये आप लोग नोट कर सकते हो, ये आप लोगों को पूरा न्यू टैक्स रिजीम का पूरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए तो डेफिनेटली ये लाइक क्वेश्चंस पूछ लेते तो टैक्स रेट आपको पता होना चाहिए, 5%, 10%, 15%, ये टैक्स रेट तो आप लोग रट लो, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा देता हूँ इसके, और इसके अंदर टोटल इनकम का सेक्शन मैं और बता देता हूँ। और टोटल इनकम का अगर राउंड ऑफ करते हैं 288A, टोटल इनकम राउंड ऑफ कहाँ कब करते हैं, 288A, और बी और टैक्सेबल इनकम को टैक्सेबल टोटल टैक्स को राउंड ऑफ कब करते हैं, किस सेक्शन के अंदर करते हैं, 288B, 288B। तो ये आप लोगों के सेक्शंस है, आप लोग नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाता हूँ 5-6, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ। आज हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा क्लास लेंथी नहीं हो, इसलिए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम करेंगे आज हम क्लास में। मान के चलो आपकी इनकम जो है, टोटल इनकम वो है 37 लाख। तो हमें टैक्स लगाना है, एक रेजिडेंट है, इंडिविजुअल जो है, और इसके अंदर हायर एजुकेशन सेस भी सेम है, 4% है HAC, तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। और अब अगर उसकी टोटल इनकम 37 लाख है, तो उस सिचुएशन में उसके जो अगर वो रेजिडेंट है, इंडिविजुअल रेजिडेंट, और दूसरे एक उसमें जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप लोगों के एज मैटर नहीं करती है, तो एज वगैरह इसमें नहीं पूछेगा। तो आप लोगों को टैक्स कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टैक्स ऑन न्यू टैक्स रिजीम या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक, तो अब हम इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो 0 से लेके 4 लाख टैक्स रेट, मैं यहाँ पे टैक्स रेट लिख देता हूँ, और जो टैक्स बनेगा कितना बनेगा, 0 से लेके 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, नील टैक्स है, और इसके ऊपर कुछ टैक्स नहीं बनेगा। फिर आता है 4 लाख से लेके कितना, 4 लाख से लेके 8 लाख, तो ये कितना आएगा, 4 लाख, 8 में से 4 गया तो 4 लाख रुपए, और जो रेट है आप लोगों का 5%। 4 लाख पे अगर 5% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कितना बनेगा, 20,000।
20,000 रुपये। फिर आता है 8 लाख से लेके 12 लाख। तो अगर आपकी इनकम 8 लाख से लेके 12 लाख के बीच में है तो इसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा 10%। ठीक, तो इस पे 12 में 8 गया तो 4, 4 लाख पे अगर 10% कैलकुलेट करें कितना बनेगा? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। ठीक, तो ये आप लोगों का टैक्स है, यहाँ पे टैक्स नहीं है। फिर आएगा 8 लाख से 12 लाख रुपए तक कैलकुलेट कर लिया। ठीक, फिर 12 लाख से 16 लाख तक, 12 16 में 4 गया तो 12 गया तो 4 लाख रुपए पे 15%, तो कितना बनेगा? बच्चों को 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज। और फिर 16 से लेके 20 लाख, 20% के हिसाब से कितना बनेगा? 4 लाख रुपए में 20%, 4 लाख रुपीज। 4 रुपये 4 लाख पता चला गया ना कहाँ से? इसके बीच में डिफरेंस आएगा, 20 में 16 गए 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए 20%, यह आएगा 80,000 रुपये। अस्सी हजार हो गया 16 से 20 लाख के बीच में। फिर 20 लाख तक हो गया, 20 लाख टू 24 लाख। किस रेट के हिसाब से? जो रेट आपका 25%, तो 4 लाख रुपए पे 25% कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? यह आएगा 1 लाख रुपए। ठीक, और फिर अगर अब वो 24 लाख है, वो एट द रेट ऑफ 30%, 30% के हिसाब से। तो अबो 424 के अबो 24 कितना है? 37 लाख। तो 37 लाख में से 24 लाख घटाएंगे, कितना बचेगा? 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए में 30%, 30%, ये बनेगा 3,90,000 रुपये। 3,90,000 रुपये। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ये 3,90,000 हो गया। तो आपका जो टैक्स बनेगा कितना बन रहा है? ये बन रहा है 20,000 प्लस में 40,000 प्लस में 60,000 प्लस 80,000 प्लस में 3,90,000 जोड़ 4,90,000, ये बनेगा 6,90,000 रुपये। 6,90,000। ठीक, फिर इसमें करेंगे ऐड सरचार्ज। सरचार्ज कब लगता है? अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है और 1 लाख से कम है तो 10% के हिसाब से लगता है। तो आपका सरचार्ज इसके अंदर नहीं है। आपकी इनकम 37 लाख है, 50 लाख से कम है, तो सरचार्ज नहीं लगेगा इस सिचुएशन के अंदर। फिर आएगा ऐड
क्या करेंगे इसके अंदर, रिबेट का कंसेप्ट, रिबेट अंडर 87A। तो रिबेट इसके अंदर लगेगी। रिबेट अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है तभी रिबेट का कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे इनकम आपकी है, टोटल इनकम है 37 लाख रुपए, तो रिबेट का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आएगा एड, HEC, हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो ये कितना बनेगा 4% के हिसाब से 6,90,000 पे आपका जो टैक्स बन रहा है उसके ऊपर 4% टैक्स लगा देंगे। HEC का, हायर एजुकेशन सेस का कितना बनेगा 6,90,000, ये बनेगा 27,600 रुपए, 27,600। तो 6,90,000 प्लस में 27,600, ये आपका बनेगा 7,00,000, 7,16,600, 17,600। जब आप 37 लाख रुपए कमाते हो तो उसके ऊपर जो टैक्स, अगर आप इनकम 37 लाख है, 37 लाख है, तो आपका जो टैक्स बनेगा न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये 7,17,600 रुपए आप लोगों को टैक्स में कट जाएगा। ठीक, तो ये आप लोगों का डिफॉल्ट टैक्स रिजीम था और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें करवा दी है, टैक्स रेट्स करवा दी है, रिबेट का कंसेप्ट बता दिया मैंने, और जो इम्पोर्टेंट था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो मेरे से आप पूछ लिया करो, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही सर, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर दिया करो, जो आपके प्रॉब्लम्स है, डाउट्स वगैरह है, तो हम सोल्व कर देंगे वीडियोज़ की मीडियम से या डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई करके। तो टिल देन, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।